नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आपको एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है क्वेश्चनों को। तो नीचे दिए गए प्रश्न में, ये जो नीचे दिया गया प्रश्न है, इनको शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाइए और सही कूट का चयन कीजिए। कूट ये हुए कि इनका नंबर कौन से सीरियल में आएगा, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को करते समय आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपने इन क्वेश्चनों को ऊपर से नीचे की ओर लिख देना है। SALE सेल, SELECTI1, इन क्वेश्चनों को आपने ऐसे तिरछे लिखा है, आपने ऊपर से नीचे ऐसे लिख देना है इस टाइप से। SELFISH सेल्फिश, SELDOM सेल्डम, SENDER। सबसे पहले काम जब भी आपका शब्दकोश के अकॉर्डिंग होगा तो आपने इसको खड़े करके लिख देना है इन क्वेश्चनों को। उसके बाद इसका पहला लेटर देखना है। पहला लेटर देखेंगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने का मतलब था कि आप जब डिक्शनरी खोलते हैं, शब्दकोश खोलते हैं, तो उसमें कौन सा पहला लेटर कौन सा आएगा, सेल आएगा, ये आपको बताना है। तो इन वाले क्वेश्चनों को करते समय इसका पहला लेटर देखेंगे SSSS। ऐसा सोचिए कि आपको एक पेपर दिया गया और सब जितने 5 बच्चे थे उनके सबके 10-10 आए। तो टीचर कन्फ्यूज में आ जाएगा कि किसको फर्स्ट दें। तो इसलिए तो पहला लेटर SS से पता ही नहीं चल रहा कि कौन फर्स्ट आया। फिर टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, तो इसका सेकंड लेटर जो है A है, इसका सेकंड लेटर E है, इसका सेकंड लेटर E है, इसका सेकंड लेटर E है और इसका सेकंड लेटर E है। तो आपको पता चल गया कि जब अल्फ़ाबेट होता है तो उसमें A पहले आता है, E पहले आता है। तो आपको पता है A पहले आता है। तो ए पहले आता है, तो इनके बीच कंपटीशन हुआ, तो आपको पता है कि ये तो वैसे ही ऑलरेडी फर्स्ट विनर आ गया, क्योंकि इसके ये पहले आता है। तो सेल का जो नंबर आ गया ये ऑलरेडी फर्स्ट आ गया। इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका क्रम पता चल गया सेल का। अब कंपटीशन इतनों के बीच में है, 4 लोगों के बीच में। कंपटीशन क्यों है? क्योंकि इसमें ई है, तो पता नहीं चल रहा है कि सेकेंड लेटर से कि कौन फर्स्ट है। तो थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर है एल, इसका भी थर्ड लेटर एल, इसका थर्ड लेटर एल, इसका थर्ड लेटर एल, सॉरी एन, इसका थर्ड लेटर है एन। तो अब ABCD में जाएंगे कि सेकेंड लेटर से पता नहीं चला था, इसलिए थर्ड लेटर यूज किया। थर्ड लेटर से पता चला कि 3 तो सेम है, ये अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि एन पहले आता है या एल पहले आता है। तो MNOPQLLM, तो आपने देखा होगा जो ABCD होती है LMNO, तो सबसे पहले एल आता है, फिर एन आता है। तो ये एन आता है, तो ये तो अकेले है, तो ये लास्ट नंबर आ गया, क्योंकि एन लास्ट में आता है, एल और एन में एन बाद में आता है, तो इसका नंबर लास्ट आ गया, नहीं कौन सा आ गया, 5वां। ये भी जो है पता चल गया, इसका भी स्थान, पहला स्थान पता चल गया क्योंकि ए था, ए पहले आता है। इन तीनों में पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि ये सेम सेम है, तो इसमें पता चल गया क्योंकि ये एन है तो एन लास्ट में आता, तो ये ऑलरेडी सेंडर जो है 5वें में चले गया। अब कंपटीशन इन तीनों में था, सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए। तो इसका थर्ड लेटर देखेंगे, इसका थर्ड लेटर है ई, इसका थर्ड लेटर है एफ, इसका थर्ड लेटर है डी। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ABCDEFG। तो आपको पता है कि सबसे पहले D आता है, फिर E आता है, फिर F। तो D सबसे पहले आता है, फिर E आता है, फिर F। तो D वाला जो है सेकंड नंबर पर आ जाएगा। D के बाद E आता है, तो ये थर्ड नंबर पर चले जाएगा, और ये बचा वाला फोर्थ नंबर पर चले जाएगा। तो आपका जो सही ऑर्डर आ गया, तो सेल फर्स्ट चले गया, सेल्डम सेकंड, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ सेल्फिश, फिफ्थ सेंडर चले गया। अब आपको, लेकिन ये तो आपने बनाया, आपको इन कोड के अकॉर्डिंग से जानना है। तो आप देखेंगे जो सेल है, सेल जो है उसका जो सेल का क्रमांक है वो फर्स्ट है, और वो रियल में भी फर्स्ट आ रहा है। फिर इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर है सेल्डम। सेल्डम का रियल में नंबर कितना है, आप इसका नंबर देखेंगे क्वेश्चन में, तो ये इसका नंबर 1 था, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका 5। तो आपको पता है फर्स्ट वाला फर्स्ट ही आ रहा है। सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पर फोर्थ वाला, सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, फोर्थ वाला। थर्ड नंबर पर कौन आ रहा है, सेकंड वाला। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया, फोर्थ। तो आपका कौन सा आ गया, फोर्थ। आप यहाँ से कोड से पता चलेंगे कि ये बताएगा कि जो पहला है वो तो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर कौन है, ये दूसरे नंबर पे जो आया वो उसका क्रमांक क्या है, फोर्थ। तीसरे नंबर पे जो आया उसका क्रमांक कितना है, 2। तो इस प्रकार पता चला, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको इस जगह पर भरना होता है, यानी 5, 3, ये जो बाहर की जो संख्या है इनका कुछ ऐसा करना है, जोड़ घटाना या भाग करके ऐसा कुछ करना है मेथड, जिससे कि बीच वाली संख्या आ जाए।
यानी आपने 5 2 4 3 का ऐसा कुछ किया, इनको जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भागा किया, तब 12 आया। इसी प्रकार 5 6 2 3 का कुछ किया तब 18 आया। इसी प्रकार 2 5 9 2 का कुछ किया, तब इसमें बीच में यहाँ पर कोई संख्या बतानी होती है आपको। ये जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो 5, एक बार मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 4 3, इनको मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 4 3, इनको मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120। तो आपको दिख रहा है कि 120 और 10, अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूंगा तब ये कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। तो यानी पहले मैंने बाहर वाली संख्याओं को गुणा किया, जितना आया उसको 10 से भाग दे दिया। क्या पता यही पैटर्न इस वाले में भी आना चाहिए, तब इसका सही होगा। फिर आप देखेंगे बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 36 जा 180, और इसको भी हम 10 से भाग दे देंगे तब 18 आ जा रहा है। तो यानी पैटर्न बन गया, बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना है और उसको 10 से भाग दे देना है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 5 9 2 2, 5 10 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 9 180, 5 9 जा 45, 45 2 जा 5 9 जा 45, 42 जा 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, इसको भी 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 18। तो हमने क्या किया, बाहर वाली संख्याओं को गुणा करा, इन तीनों चारों को गुणा किया और उसको 10 से भाग दे दिया। तो पैटर्न क्या बना, बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना है और 10 से क्या कर देना है, भागा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है। ये बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ये दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। केवल ये इससे बनाए जा सकने वाले अक्षरों को आपको विकल्प बताना है कि कौन इससे बनाया जा सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लेटर देखेंगे, NEWSPAPER। इसके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट न्यूज़पेपर को बनाने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो यूज हुए हैं, जैसे N हुआ है, EW, अगर यही लेटर इसमें भी यूज हो रहे होंगे तो वो बनाया जा सकता है। अगर उसके एक्स्ट्रा अगर अल्फ़ाबेट यूज हो रहे होंगे तो वो नहीं बनाया जा सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, नीचे दिए गए बड़े अक्षरों में दिया है, इसी लेटर को देखना है आपने, और यही लेटर अगर इसमें यूज होंगे आगे पीछे तो वो बनाया जा सकता है। अगर ये लेटर इनमें से अगर कोई एक एक्स्ट्रा आ गया होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप देखेंगे आर, तो आर इसमें है, ई है, पी है, ई है, ए है, टी। क्या इसमें टी दिख रहा है आपको, ये रिपीट का जो क्या रिपीट बनाया जा सकता है, इससे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें टी है ही नहीं। NEWS कहीं टी नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं बनाया जा सकता है। हमको बताना है कि कौन बनाया जा सकता है। ऐसी एस है, डब्ल्यू है, ई है, 2 ई है, और 2 ई भी होने हैं, ई 1 2, और टी, क्या इसमें भी टी है, टी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे, SOUR, एस है, ओ, हमारे पास ओ है ही नहीं तो ये भी बनाया नहीं जा सकता। ओ क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको ओ नहीं दिखा जा रहा है तो आप नहीं बना सकते हैं उसको। इसी प्रकार WASP, डब्ल्यू है, ए है, एस है, पी है, तो ये बनाया जा सकता है। READ, आर भी है, ई भी है, ए भी है, लेकिन इसमें कहीं भी डी ऑप्शन नहीं है, डी जैसा कहीं दिख नहीं रहा है अल्फ़ाबेट, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। तो कौन बनाया जा सकता है, WASP, क्योंकि सब लेटर इसमें यूज हो रहे हैं, डब्ल्यू हो रहा है, ए हो रहा है, एस हो रहा है और पी हो रहा है, तो ये बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया WASP। तो सेम यही क्वेश्चन है कि इसका कौन बनाया जा सकता है। तो इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो रिमेंबरिंग, REMEMBERING। तो आप देखेंगे इसमें से जो लेटर इसमें नहीं होगा वो नहीं बनाया जा सकता है, बाकी बनाए जा सकते हैं। AGRE, तो आप देखेंगे कि इसमें तो कहीं भी ए नहीं है, इस रिमेंबरिंग में कहीं भी ए नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। एग्री नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए है ही नहीं। इसी प्रकार ग्रीन देखेंगे, जी है, आर है, डबल ई है, एन। आप देखेंगे तो रिमेंबरिंग में कहीं भी एन नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। निग्रो, NEGRO, तो आपको पता है एन इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता निग्रो। RAIN, रेन, आर है,
और इसमें कहीं भी ए नहीं है, इसलिए रेन भी नहीं बनाया जा सकता है। अब रिमिट देखेंगे, आर है, ये रहा आर, ई है, ई है, एम है, यहाँ भी एम है, आई, आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी, तो इसमें भी कहीं टी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्वेश्चन गलत है, तो कोई भी इसमें से नहीं बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILE फाइल को UROV कहा जाता है, तो LIFT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे, तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप ABCD इस ऑर्डर में लिख देंगे। ABCD लिखना है M तक, फिर उसी के नीचे M के नीचे N, L के नीचे O, ऐसे करके यहाँ तक Z पूरा करना है। इस ऐसे करने से आपको एक क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। आपने क्या करना है, ABCD लिख देना है और इसको आधे, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने क्वेश्चन को लिख देना है, ऐसी फाइल को इसी के नीचे लिख देना है UROV। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ABCD लिखें, M के नीचे N लिखें, उसके बाद क्वेश्चन दिया है फाइल को UROV कहा जाता है, तो इसको ऐसे तिरछा न लगे उसके नीचे लिख देना है। तो आपने बताना है LIFT को क्या कहा जाएगा। अब आप आसानी से देखेंगे कि जो F और U में क्या संबंध है। तो आप देखेंगे F के जस्ट नीचे U होता है, यानी F का अपोजिट विपरीत जो है U है, ये F के जस्ट नीचे U है, इसलिए ABCD ऐसे लिखने में फ़ायदा हुआ। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ABCD ऐसे क्यों लिखी, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। I का उल्टा R, ये सब उसके नीचे दिख रहा है, ये इसका जस्ट उल्टा है। L के जस्ट नीचे O, ये इसका विपरीत है, यानी L का उल्टा O होता है। ई का उल्टा क्या होता है, V। तो आपने क्या चला पैटर्न पता, जो ऊपर वाली संख्या दी है उनका जस्ट उल्टा नीचे है। तो L का उल्टा ये रहा L, L के नीचे उल्टा O, I के नीचे R, F का उल्टा U, T के नीचे G। तो इस प्रकार तो आंसर क्या आ गया, ORUG। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 8261479 के अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितनों अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो एक नए टाइप का क्वेश्चन है। आपने जो है ये संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आप समझेंगे कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। आरोही क्रम मतलब आप समझेंगे छोटे से बड़ा, अर्थात जैसे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जो बताएगा आरोही क्रम है। अर्थात जैसे कोई संख्या है 2 3 4 7 है, इनको आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जो है आरोही क्रम को शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ये संख्याएं हैं, इनके अंकों को आरोही क्रम में लगाना है और फिर देखना है कि उनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अपरिवर्तित का मतलब था कि चेंज ना हो लगाने के बाद। जैसे संख्याएं आपके पास हैं 8 2 6 1 4 7 9, ये संख्याएं हैं। अब मैं इन्हीं को क्या करूँगा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा 1, फिर 1 के बाद 2, फिर इसमें 3 तो है नहीं, 3 क्या आ जाएगा 4, इन्हीं अंकों को लगाना है। 4 के बाद 5 नहीं है तो 6, 6 के बाद 7, फिर 7 के बाद 8, फिर 9। अब ये तो था आरोही क्रम में लगाने के बाद, और ये क्वेश्चन दिया था आपका। तो आप देखिए कि किनका स्थान अपरिवर्तित रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। चेंज आरोही क्रम में लगाने के बाद भी चेंज नहीं, तो आप देखेंगे 2 का स्थान 2 की जगह 2 ही रहा, 9 की जगह 9 ही रहा। तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका जगह चेंज नहीं हुई आरोही क्रम में। तो कितने अंकों के स्थान, आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, अलग बताना है। अलग मतलब बताना है मतलब फाइंड ऑड वन, भिन्न बताना है कौन इन पांचों में से अलग होगा। तो ये सितार, गिटार, सरोद, वायलिन, बांसुरी, इन पांचों में से कौन अलग होगा, आपको ये बताना होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इनमें से कौन अलग है। तो सितार, गिटार, सरोद, वायलिन, ये चार चीज़ें, ये चार चीज़ें। इसमें जो है आपने देखा होगा ऐसे तंतु होते हैं, यानी तंतु का मतलब इसमें स्प्रिंग टाइप की होती है, आप इसको बजाते हैं। सितार हो, गिटार हो, सरोद हो, ये वाली, यानी ये हाथ से बजते हैं और इसमें एक धागा नुमा, यानी तंतुनुमा एक लाइन, ऐसी रस्सी जैसी होती है जिनको आप हाथ से हिलाते हैं तब ये बजते हैं। जबकि जो बांसुरी है ये वाद्य, ये मुंह से जो हवा भाग के इसको बाजा जाता है, इसमें हवा से ये बांसुरी को हवा से मुंह में लगा के बजाया जाता है, जबकि इनको हाथ से बजाया जाता है। तो इनमें कौन अलग हो गया, तो बांसुरी अलग हो गया। दोबारा बता देता हूँ, सितार, गिटार, सरोद, वायलिन, ये चार में से ये पांचवा अलग इसलिए है। बांसुरी, बांसुरी को मुंह से बजाते हैं, जबकि सितार, गिटार, सरोद है इनको हाथ से बजाते हैं, इसलिए बांसुरी अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है 24, 32, 27, 36, 15।
इसमें से आपको अलग कौन बताना है कि कौन अलग है। अब ध्यान से देखिए, तो 24, 32, 27, 36, 15 में कौन अलग होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें 3 का भागा जाता है, इसमें भी 3 का भागा जाता है, इसमें भी 3 का भागा जाता है, इसमें भी 3 का भागा जाता है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाता है पूरी पूरी बार। तो ये 3 का गुणज नहीं है। 32 इसमें क्या हो गया अलग, क्योंकि 3 अट्ठे 24, 3 27, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15। तो सब जो है पूरी पूरी बार विभाजित हो रहे हैं, लेकिन इसमें 3 का भागा पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। तो 32 जो है 3 का गुणज नहीं है, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का भाग इसमें पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है।